हेलो टू ऑल। और आप सभी का स्वागत है विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। दोस्तों, पूरे एसएससी के मार्केट में हलचल मच गई है कि एसएससी ने फिर से नया साल का एक तोहफा देते हुए एमटीएस की टोटल वैकेंसीज आप सबके सामने है 10,880, जो कि आपकी 18 जनवरी को ये फॉर्म निकल चुके हैं, भर दीजिए। इसमें नॉर्मली आप सबको ये तो बताया जा रहा है कि क्या चेंजेस कैसे, लेकिन ये बात नहीं बताई जा रही कि हम इस 2 महीने का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। बस वही बताने के लिए क्या रिलेटिव चेंजेस है, थोड़े से वो बताने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इन 2 महीनों का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए और इस बार एक जॉब तो कंफर्म आपकी हो ही जाए। ये वेबसाइट एसएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों। ए, सब देख सकते हैं, 10,880 वैकेंसीज हैं आपकी एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ, और 529 है आपकी हवलदार की। और जो क्राइटेरिया में तो हमारा सिंपल सा आपका सिलेक्शन होगा। दो आपके एग्जाम्स होंगे, एक होगा आपका सेशन वन, है ना, एक सेशन वन होगा और दूसरा सेशन टू। सबसे अच्छी बात है ये उन दोस्तों के लिए जो कि मैथमेटिक्स से डर रहे थे कि यार सब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमारा क्या है, सेशन वन और सेशन टू ही होगा। सेशन वन ये 45 मिनट्स का होगा, जिसमें आपके मैथ के 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, और वैसे ही आपका मैथ के साथ रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, है ना। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। बस एक छोटी सी कट ऑफ है कि यूआर को 30% मिनिमम लेके आने हैं। आपके जो ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए 25%, और जो आपका अदर सेक्शंस हो जाते हैं, बाकी कैटेगरीज हो जाती है, उनके लिए 20%। इसको लाने के बाद जो सेशन टू होगा, अच्छा ये 45 मिनट्स का होगा। और सबसे अच्छी बात, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप आराम से इसमें जो पूरे 100% तो पेपर अटेम्प्ट करके आना ही, क्योंकि कुछ ना कुछ सही हो ही जाएगा, उसमें गलती नहीं। तो अब सेशन टू में हम सब जानते हैं सेशन टू का खेल है सारा। इसमें सर जीके आएगा और इसमें सर इंग्लिश आएगी। जीके आपका 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और यहां पे भी 25 क्वेश्चन आपके 75 मार्क्स के, दोनों आपके 45 मिनट्स के अंदर आपको अटेम्प्ट करना है, और इसी के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, है ना। इसी के बेसिस पे आपकी रैंक बनेगी, लिस्ट बनेगी, आपको जोन्स एलोकेट होंगे, फिर आपका डिपार्टमेंट एलोकेट होगा। तो दम लगा दो, बस ये 2 महीने हैं वो करने के लिए। कैसे करेंगे उसकी हेल्प में मैं आपको बताऊं। देखो, एक बात तो पक्का है कि आप यहां पे टेस्ट सीरीज को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे 2 मंथ्स में टेस्ट सीरीज देते रहना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप देंगे तो ही आपको अपनी परफॉर्मेंस पता लगेगी। पहले जैसा पैटर्न नहीं रहा कि मैथ इंग्लिश ये सब कुछ करना है, हमें मैथ और रीजनिंग में करना है, तो हमें देखो उसको इग्नोर नहीं करना है। वहीं डिस्qualify हो गए तो नंबर सेशन टू के तो जुड़े ही नहीं जाएंगे। तो हमें देखिए, आपका मैं 2 मंथ्स का प्लान बना रहा हूं, 2 मंथ्स का प्लान, क्योंकि अप्रैल में दोस्तों हमारा एग्जाम है। अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो अप्रैल के एग्जाम्स के लिए आप देखो तो हमारे पास जनवरी का 10 दिन, फरवरी और मार्च पूरा है। तो 2 मंथ का लेके चल रहा हूं मैं मोटा मोटा, जिससे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो 2 मंथ्स के प्रोग्राम में आप समझिए, है ना, दो पार्ट। एक तो हम सर मैथ कैसे करें, एक तो हम मैथ्स कैसे करें, दूसरा रीजनिंग कैसे करें। देखो, रीजनिंग दोस्तों आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बुक जो है ना, आप क्या करो, एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सारे के एक एक पैटर्न कर लीजिए, सारे को बार बार दोहराइए और साथ में आप मॉक टेस्ट देते रहिए। आपको इससे चीजें होती रहेंगी। कुछ चीजें सीखनी है तो वी आर ऑलवेज, आप बिल्कुल वेलकम है। किसी चीज में दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं हमें कि सर हमारी दिक्कत है, हम उस पर वीडियोस अवेलेबल करवा देंगे। साथ में दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज यहां से मिली हो। तो मैथ और रीजनिंग हमें इग्नोर नहीं करना है सर, हम उतने नंबर लेने आने हैं, क्वालिफाई तो करना ही करना है, हमें इससे भी एक बेसिस बनेगा। तो इन दोनों के हम डेली 2 आवर्स मिनिमम देंगे, है ना। 2 आवर्स आप मैथ को दे दीजिए और रीजनिंग को आप दे दीजिए 30 मिनट्स। इतना सफिशियंट है दोस्तों, बस 2 महीने तो देना है, आराम से लग जाओ इतने करने में। और मैथ में अच्छा हम जानते हैं इसमें तो यार एडवांस आती नहीं, ना ट्रिग्नोमेट्री आती है, ना ही आपकी अलजेब्रा आती है, ना ही आपके बहुत ही मुश्किल मुश्किल कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए यार, डरना किस बात का, ये है। तो एमटीएस का ये आ गया। अब बात आ जाती है सर, ये तो हो गया, अब जिस पे सिलेक्शन करना है उसकी बात करते हैं, है ना? उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो हमारा सर जीके कैसे पढ़ें, है ना, जीके कैसे पढ़ें। देखो, दो तरीके हैं। एक तो आप समझो एक स्टैटिक पार्ट,
है ना। दूसरा एक स्टैटिक पार्ट, दूसरा डायनामिक। डायनामिक मतलब आपका करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में जो आपके इंपॉर्टेंट होते रहते हैं वो सारी चीजें। अब ये कहां से पढ़े, तो करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स के, है ना, एटलीस्ट 6 मंथ्स के। लेकिन क्या है, एटलीस्ट आप इससे पहले जो सीएचएसएल का एग्जाम होगा आपका फैम में, उससे पहले सीजीएल टीयर 2 होगा, उसको देख के जाना कि करंट अफेयर जो पूछ रहा है 2022 का पूछ रहा है कि 23 के पास आ गया, कि कहीं 21 का तो नहीं पूछ रहा। क्योंकि इससे हमें अंदाजा लगेगा कि कौन सा पूछ रहा है। बहुत सारी बुक्स आती हैं आपकी, स्पीडी मैथ, स्पीडी बुक भी होती है ना। तो आप यहाँ पे फॉलो करने के लिए स्पीडी बुक नाम की बुक फॉलो कर सकते हो और रट जाओ यार। अब बात आ जाती है स्टैटिक की। स्टैटिक कहां से करें, सबसे पहले स्टैटिक करने के लिए आप लूसेंट को पकड़ो। लूसेंट को पकड़ो, लूसेंट नाम की बुक, और इस बुक से स्टैटिक अच्छे से रटो, है ना। एक एक टॉपिक रटो, और रटने के बाद, याद करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर, जो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर आप बुक फॉलो कर सकते हो, कोई सी भी, किरण की बुक फॉलो कर लीजिए प्रीवियस टॉपिक वाइज, है ना। उन सारी बुक्स के जितने क्वेश्चन उसको रिवाइज कर लो, है ना। आपको जीके में डेली के, देखो दोस्तों, हम 2.5 घंटे वहां लगाए हैं, अब 10 घंटे तो लगाओ करने में, इतना करोगे बिल्कुल आराम से मक्खन जैसा निकलेगा यार। इतनी कम कट ऑफ जाएगी, आप खुद भी चौंक जाओगे यार, इतनी कम कट ऑफ हमारे इस एग्जाम की। क्योंकि अब देखो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 18 से लेकर 27 एज के लोग ही भर सकते हैं इसको, है ना। तो आप उसके ज्यादा जर्नी, 10th लेवल पे एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारी एलिजिबिलिटी है, तो कभी इस मौके को चूकना मत। 2023 का जो पहला तोहफा एसएससी ने आपको दिया है, ये कभी भी आपसे चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्पीडी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर लूसेंट से करोगे, और इन दोनों से रिवाइज करते 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 चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह से आप जीके कवर कर लो, 2 महीने बाद मॉक में आप खुद देखोगे आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं। कहानी आ जाती है हमारी कि सर इंग्लिश कहां से करें, है ना, इंग्लिश कहां से करें। देखो, तो इंग्लिश करने के लिए 25 क्वेश्चन है ना। एक तो समझो टॉपिक पैटर्न क्या होगा, एक तो हमारा कॉम्प्रीहेंशन पक्का आएगा। कॉम्प्रीहेंशन एक दिन में नहीं आता, इसकी आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है। साथ में आपके एरर वाले क्वेश्चन जो हमेशा परेशान करते हैं, है ना, फाइंडिंग एरर, और इनके लिए आप बुक, बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, इनके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, इस बुक को फॉलो करो। और ये लिखा है आपके अशोक कुमार सिंह ने, है ना, अशोक कुमार सिंह ने लिखी है बुक, आप इसको फॉलो कीजिए। 13 टॉपिक्स हैं, डेली का एक टॉपिक पढ़ो, फिर 13 जब डेली के खत्म हो जाएगा, फिर रिवाइज करो, है ना। फिर 13 दिन बाद ऐसा करो कि आप देखोगे 30 महीने, 1 महीने बाद आपको हर एरर खुद पता लगने जाता है। अरे सर यहाँ पे एरर है, अरे ये तो इंडेफिनेट का क्वेश्चन था, इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट लगा रहा था, लेकिन इसने वर्ब तो परफेक्टली यूज कर ली। तो आराम से समझ जाओगे, कुछ भी घबराने की बात है ही नहीं। क्यों घबराए हम किसी का। तो एरर आप वहां से करोगे। बात आ गई वो कैब की, सब वो कैब कहाँ करे। वो कैब करने के लिए आपके पास एक बुक आती है, ब्लैक बुक ले लीजिए आप, है ना, ब्लैक बुक ऑफ वो कैब कहते हैं। और इसके अंदर जो आपके पुराने क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं अभी तक, उन सबको कर लो। साथ में दोस्तों ये याद रखना, मैं ये बता दे रहा हूं आपको, कि इंग्लिश का पेपर देने से पहले आपका एसएससी सीजीएल, हाँ मैं ज्यादा लेवल कर रहा हूं मुझे मालूम है, सीपीओ और सीएचएसएल के जो अभी आपके टीयर 1 के क्वेश्चंस आए थे, टीयर 1 के क्वेश्चन आए थे, सब सेट के, ऑल सेट, सारे सेट के क्वेश्चंस कर जाना, जीके, मैथ्स, सब कुछ करके चले जाना, सारे सेट के सारे क्वेश्चन कर लेना। और आप देखोगे जब आप सारे सेट के सारे क्वेश्चन करना सॉल्व कर रहे सीख गए, तो भी दिक्कत कुछ आनी ही नहीं है। आपको हर टाइप का एक सवाल, हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको आने लग जाएगा, ये दिक्कत देने नहीं लगेंगी। तो आप इस तरह से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। अच्छा, रात में पढ़ने के साथ ये भी देखिए, आपका एग्जाम वो है तो मॉक उसी टाइम पे दीजिए जब आपको लगता है कि आपका एग्जाम उस वक्त हो। हालांकि 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, लेकिन तैयारी उसके हिसाब से करते रहने पड़ रही है आपको, ठीक है। 1 घंटे का तो आप मॉक, देखो 45 मिनट्स आपका मैथ और रीजनिंग, और 45 मिनट्स ये, मतलब आप 1.3 आवर्स का आपका कम से कम आपको एक मॉक लगाना है। बात समझो दोस्तों, भले ही आप जनवरी फरवरी में एक मॉक, 2 दिन में एक बार, लेकिन मार्च में क्या करना, डेली का एक मॉक जरूर देना। आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। कोई दिक्कत आए तो वी आर ऑलवेज विद यू। विजन कॉम्पिटेटिव एकेडमी में हमारा आप सभी का स्वागत है। और साथ में हम अपनी खुद के बैचेस चला रहे हैं, जिनको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ब्रांचेस है यमुना विहार में, उत्तम नगर एंड
ग्रेटर नोएडा में। तो आप हमें रीच कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।